नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की भर्ती चल रही है। टीआरई 1 और टीआरई 2 का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया तो समाप्त हो चुका है। लेकिन टीआरई 1-2 से चयनित जो शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं, उनका मुसीबत उनके सर से टलने का नाम नहीं ले रहा है। कभी शिक्षा विभाग नई आफत खड़ा कर दे रही है, तो कभी माननीय पटना हाई कोर्ट बड़ी मुसीबत खड़ा कर दे रही है। पिछले 1 वर्ष से भी अत्यधिक दिनों के अंदर ये जो भर्ती प्रक्रियाएं चली, तमाम प्रक्रियाओं में जो संलग्न रहे अधिकारी-पदाधिकारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों या बीपीएससी आयोग के हों, या फिर माननीय पटना हाईकोर्ट के अधीन विभिन्न जो याचिकाएं गई इन भर्तियों से जुड़ा हुआ और उन याचिकाओं पे बहस करने वाले, चाहे वकील हों या दलीलें सुनने वाले जज हों, सभी कंफ्यूज्ड हैं और अलग-अलग समय पर अलग-अलग आदेश, निर्देश निर्गत करते रहे हैं। कभी जो आदेश या निर्देश निर्गत होता है, वो शिक्षकों के पक्ष में या अभ्यर्थियों के पक्ष में होता है, तो कभी उसी बिंदु पर जो आदेश और निर्देश निर्गत होता है, वो अभ्यर्थियों और शिक्षकों के विपक्ष में चला जाता है, उनके विरोध में चला जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एनआईएस डीएलएड को लेकर के 2 बार के जो अलग-अलग ऑब्जर्वेशन आए, उससे भी यही साबित हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही पहले एनआईएस डीएलएड के जो आदेश थे, उससे टीआरई 2 से एनआईएस डीएलएड धारी वाले बाहर हो गए, टीआरई 3 से भी बाहर रहे और पुनः टीआरई 3 का भर्ती प्रक्रिया चल ही रहा है और इसी बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक और निर्देश आता है, एक और ऑर्डर पारित होता, ऑब्जर्वेशन आता है और जिससे एनआईएस डीएलएड धारी जो है वो योग्य करार दिए जाते हैं। अब आगामी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो जाएंगे। कितना बड़ा लड़ाई जो है खड़ा कर दिया माननीय कोर्ट ने। माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी दूसरे राज्यों के जो अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, खास करके महिलाएं, तो उनको लेकर के अलग-अलग समय पर 2 अलग-अलग निर्देश निर्गत कर दिया, जिसके वजह से पहले का जो आदेश आया माननीय पटना हाई कोर्ट का, तो उसके जरिए और उसे दलील दे करके, उसे ही आधार बना करके जिला पूरे राज्य भर के सैकड़ों शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, सैकड़ों शिक्षकों को नोटिस थमा दिया गया और अब पुनः एक बार आदेश आता है कि अब जो है जितनों को आप निकाले हैं और जितनों को आपने नोटिस थमाया है, उन सबका हमें लिस्ट दे दो। इस बाबत जो है वो बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो है रवि भाई परमार, उनको जो है निर्देशित किया गया है और एससी-एसटी धारक को निर्देशित किया गया है कि आप जो है जितनों को निकाला है और जितनों को आपने नोटिस दिया है, उन सभी का जो है हमें सूची प्रदान करें। तो पूर्व में माननीय पटना हाई कोर्ट ने निकलवा दिया और अब जो है सूची मंगा रहा है। पहले यूपी की ही एक महिला अभ्यर्थी थी, जिसने याचिका दायर किया था। अब उसका वकील जो है वो मजबूती से पक्ष को रखा नहीं, जिस वजह से उस समय उस तरह से निर्देश निर्गत हो गया। फिर दोबारा जो है एक और याचिका दायर किया गया, इसमें वकील ने मजबूती से अपने पक्ष को रखा। उसके बाद जज काफी हद तक संतुष्ट हुए और एक सूची मंगाया जा रहा है। तो अब ये जो सूची मंगाया जा रहा है, इससे उम्मीदें जगी हैं कि हो सकता है कि उनकी नौकरी जो है वो बच जाएगी। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ सीटेट मार्क्स को लेकर के अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में, और यह कंफ्यूजन इतना बड़ा है कि पटना हाई कोर्ट के जज भी इस कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पा रहे हैं सरलता से। उसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि पहले शिक्षा विभाग सीटेट मार्क्स को लेकर के एक नोटिस जारी करता है, टीआरई 1 के समय ही आपने देखा होगा, और उसमें स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया। उसमें सीटेट मार्क्स के लिए जो है वो सामान्य तौर पर लिख दिया गया। यदि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होता और बिहार के ही सिर्फ अभ्यर्थी सम्मिलित होते, तब जो नोटिस निकाला गया था शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग से सीटेट मार्क्स को लेकर के, वो परफेक्ट थे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि कैटेगरी तो क्या था, सामान्य कैटेगरी था, अनारक्षित कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, यही था ना। तो इतनों के लिए कोई दिक्कत नहीं था, कोई असमंजस वाली, कोई संशय वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी हैं। अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अलग रूप से ट्रीट किया जाना है, क्योंकि
सामान्य वर्ग में भी, अनारक्षित वर्ग में भी जो बिहार की महिलाएं हैं, उनको तो छूट देना है, उनको 5% छूट देना है महिला होने के नाते। लेकिन दूसरे राज्य की जो महिलाएं हैं, अब वे जो अनरिजर्व ओपन है, क्योंकि अनरिजर्व में भी दो अलग अलग कैटेगरी है, एक अनरिजर्व फीमेल और एक अनरिजर्व ओपन। तो दूसरे राज्य के जितने भी, चाहे महिला अभ्यर्थी हो, दिव्यांग अभ्यर्थी हो, किसी भी अपने राज्य के, अपने मतलब वो अपने राज्य के किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, उन्हें तो हर हाल में अनरिजर्व ओपन पे ही जाना है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए तो छूट है ना। अब जब दूसरे राज्य की महिलाएं अनरिजर्व फीमेल में अप्लाई करेंगे तो उनको छूट देना पड़ेगा। दूसरे राज्य के दिव्यांग यदि दिव्यांग कोटे में अप्लाई करेंगे तो उनको छूट देना पड़ेगा। तो यह जो सीटेट मार्क्स को लेकर के असमंजस उत्पन्न हुआ, इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? शिक्षा विभाग। उस समय के पाठक एसीएस थे और बीपीएससी उस समय के चेयरमैन अतुल प्रसाद थे। इन लोग दोनों ने मिलकर के उन दोनों भर्तियों का भर्ता बना रखा है। तो अब स्पष्ट निर्देश न होने के कारण ये सारे असमंजस उत्पन्न हुए हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग आदेश निर्देश जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग को भी परेशानी हो रही है और शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो मानसिक तनाव में तो जी ही रहे हैं। सरकारी नौकरी पा जाने के उपरांत भी इनका जीवन शांत नहीं है, अशांत है, इसलिए कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। दर्जन भर याचिकाएं माननीय पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक दायर किए हुए हैं। कब, किन पर, किस रूप में उनका नौकरी जो है उस पर चुनौती बन जाएगा, कब उनका नौकरी किस रूप में खतरा बन जाएगा, कब उनके नौकरी पर जो है खतरा आ जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इस प्रकार के जो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग बारंबार जो गलतियां कर रहे हैं, योग्यता, पात्रता और अर्हता को लेकर के जो कंफ्यूजन उत्पन्न किए हैं, उस कंफ्यूजन को शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को दूर करना चाहिए, ताकि जिनका चयन हो गया है वो कम से कम शांतिमय तरीके से अपना आगे का जीवन गुजार सके। और चूंकि वे एक शिक्षक हैं और शिक्षक जब तक वो माइंड फ्री नहीं रहेंगे, जब तक उनका मस्तिष्क जो है स्वच्छ, स्वस्थ, शुद्ध नहीं रहेगा, तनाव मुक्त नहीं रहेगा, तब तक वे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा जो है वो नहीं प्रदान कर सकते हैं। वे हमेशा तो अपने ही भविष्य को लेकर के और चिंतित रहेंगे, तो फिर सामने वाला जो उनसे पढ़ने वाला उनका भविष्य कैसे वो गढ़ पाएंगे। तो इस तमाम मुद्दे पर शिक्षा विभाग को, बीपीएससी आयोग को, बिहार सरकार को, माननीय कोर्ट को ये समझना चाहिए और एक स्पष्ट जो है योग्यता, पात्रता, अर्हता से संबंधित निर्देश निर्गत कर देने चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के निर्देश निर्गत कर देने चाहिए, ड्यूल डिग्री को लेकर के निर्देश निर्गत कर देने चाहिए। तमाम जिन आधारों पर शिक्षकों की बहाली हो जाने के उपरांत 1-1 साल, 2-2 साल नौकरी कर लेने के उपरांत, 10-10 साल, 5-5 साल नौकरी में अपना जीवन बिता देने के उपरांत जब उन पे खतरा मंडरा रहा है, तो उन तमाम विषय वस्तु को लेकर के स्पष्ट निर्देश जारी होना चाहिए, ताकि विशुद्ध शिक्षकों की भर्ती हो सके और जिनका भर्ती हो जाए उनके भर्ती पर कोई भविष्य में खतरा ना हो सके और निश्चिंत रूप से जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल कर सके, सामने वाले जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य संवार सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।